नमस्ते प्रिय छात्र मित्रों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी का विभाग 2 इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इस विभाग में जो तीसरा पाठ है, 2 लघु कथाएं। इन कथाओं में से पहली जो कथा थी हरा घोड़ा और दूसरी कथा थी सेठ का चित्र। इन दोनों कथाओं का अध्ययन हमने किया पिछली तासिका को। अभी इन पाठों पर आधारित जो स्वाध्याय के कुछ सवाल हैं, उनके जवाब किस तरह लिखे जाते हैं, इसका अध्ययन हम इस तासिका को अब करने वाले हैं। तो कक्षा 7वीं पाठ तीसरा 2 लघु कथाएं, इस पाठ पर आधारित दोनों कथाओं पर आधारित जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उनके जवाब किस तरह हमें लिखने हैं, इसका अध्ययन इस तासिका को हम करेंगे तथा इस पाठ पर आधारित कुछ व्याकरण के प्रश्न भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि समान अर्थ के शब्द लिखो, विलोम अर्थ के मतलब विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखो, मुहावरों का अर्थ बताओ या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। इस तरह के व्याकरण पर आधारित जो कुछ भी प्रश्न हैं, इनका भी अध्ययन इस तासिका को हम करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखना है, हर एक सवाल का जवाब अच्छी तरह से समझना है और बाद में आपकी नोटबुक में ये पूरा स्वाध्याय लिखना है तथा याद करना है, क्योंकि परीक्षा में इस पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं स्वाध्याय 2 लघु कथाएं। स्वाध्याय में पहला जो प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए, मतलब उचित पर्याय चुनिए। तो क्या है ये प्रश्न, देखेंगे। प्रश्न पहला, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। जो भी प्रश्न दिया गया है उसके कुछ सवाल के जवाब में जो पर्याय होते हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं और बाद में वाक्य पूरा करना है। पहला प्रश्न है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का डैश डैश। पहला पर्याय खुश हो गए, दूसरा मुंह देखने लगे, तीसरा होशियारी जान चुके। तो पहले सवाल का जवाब है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। तो ये पूरा वाक्य आपको लिखना है। आगे दूसरा सवाल है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से डैश डैश। तो पहला पर्याय है पैसे मांगे, दूसरा पर्याय है पूरे पैसे मांगे और तीसरा पर्याय है सभी चित्रों के पैसे मांगे। तो हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो पता है हमें कि क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। तो ये वाक्य हमें इस तरह पूर्ण करना है, सभी चित्रों के पैसे मांगे। प्रश्न दूसरा है, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। उत्तर है, एक सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया और जब चित्रकार ने उससे अपने पैसे मांगे तब उसने चित्र में कमी निकालकर दोबारा चित्र बनाने के लिए कहा। चित्रकार ने उसके कई चित्र बनाए, लेकिन कंजूस सेठ ने सारे चित्रों में कमियां निकालकर पैसे देने से मना कर दिया और इसी कारण चित्रकार अपनी मेहनत की पैसे न मिलने पर परेशान था। हमने पाठ में पढ़ा कि इतने सारे चित्र निकालने के बाद भी हर बार सेठ उससे क्या कहता कि चित्र ठीक से बना ही नहीं है और चित्र में कमियां निकालता और पैसे देने से इनकार करता, इसीलिए चित्रकार परेशान था। तीसरा सवाल है, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। उत्तर है, बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए यह जानते हुए भी कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है, फिर भी वे बीरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हैं। बीरबल बादशाह का आदेश स्वीकार कर घोड़े के तलाश में इधर उधर घूमते हैं और 8वें दिन बादशाह से कहते हैं कि उन्होंने हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है।
लेकिन उस घोड़े को देखने के लिए बादशाह उसको मालिक की 2 शर्तें माननी पड़ेगी, ऐसे बीरबल बताते हैं। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, तथा दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, तो उसे देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इन शर्तों को सुनकर बादशाह निरुत्तर हो जाते हैं और इस प्रकार हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। संक्षिप्त में ये कहानी का ही वर्णन हमने लिखा हुआ है। आगे का सवाल है प्रश्न चौथा, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। उत्तर है, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने के लिए उसके पास स्वयं आना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह थी कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा बादशाह घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। ये घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। आगे प्रश्न 5वां है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? तो उत्तर है, बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये पाठ में हमने पढ़ा है। 9 ऐसे होशियार लोग थे जो दरबार में सहायता के लिए रखे गए थे। दूसरा सवाल है, बादशाह अकबर किसके साथ बगीचे की सैर कर रहे थे? तो इसका जवाब है, बादशाह अकबर बीरबल के साथ बगीचे की सैर कर रहे थे। सारे सवाल और जवाब अच्छे हस्ताक्षर में अपनी नोटबुक में लिखो। तीसरा सवाल है, बादशाह अकबर ने बीरबल को क्या लाने के लिए कहा था? तो इसका जवाब है, बादशाह अकबर ने बीरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। चौथा सवाल है, बीरबल ने चित्रकार से क्या लाने के लिए कहा? तो इसका जवाब है, बीरबल ने चित्रकार से एक बड़ा सा दर्पण लाने के लिए कहा। दर्पण इसका मतलब होता है आईना। प्रश्न छठा, निम्नलिखित वाक्य के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। तो ये जो वाक्य है ये सही है, तो हम वहाँ पे सही का चिन्ह लिखेंगे। दूसरा वाक्य है, बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए। तो ये तो गलत वाक्य है, तो इसके सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। और तीसरा वाक्य है, एक बार सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। इसका जवाब सही है। और आगे अंतिम वाक्य चौथा वाक्य है, बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। तो ये वाक्य भी सही है, तो इसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। आगे कुछ व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। समानार्थी शब्द लिखिए। अश्व घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, हफ्ता मतलब सप्ताह, बुद्धिमानी चतुराई, और आईना मतलब दर्पण। समान अर्थ के शब्द, इनका विलेखन आपको आपकी नोटबुक में करना है। ये व्याकरण पर आधारित कुछ प्रश्न आपकी स्वाध्याय के अंदर दिए गए हैं। आगे है, विरुद्ध अर्थी शब्द लिखो या विलोम अर्थ के शब्द लिखो। प्रश्न, इसका विरुद्ध अर्थी शब्द है उत्तर। जवाब भी आप लिख सकते हो। 2 अप्रसन्न, प्रसन्न, नौकर, मालिक, नकली, असली। तो ये सब विरुद्ध अर्थ के शब्द, इनका भी लेखन आपको करना है। जो प्रश्न व्याकरण पर आधारित है तथा बाकी जो प्रश्न है सबका लेखन आपकी नोटबुक में कीजिए।